आ चुकी है आईपीएल की फाइनल कप्तानी लिस्ट। बीसीसीआई ने दे दिया है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को झटका। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1187वां एपिसोड। आज 29 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बात कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आ रही है दोस्तों बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन दोनों को ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीसीसीआई कह रहा था भैया कि मान लो मेरी बात, खेल लो रणजी क्रिकेट, लेकिन ये दोनों ही अड़ गए थे। ये दोनों ही हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान है, मतलब आने वाले समय में पांड्या ही कप्तान रहने वाले हैं, मुंबई के भी कप्तान बने, उनके साथ गुटबाजी करने लग गए थे। तो भैया बीसीसीआई ने फल दे दिया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, मतलब करोड़ों रुपयों के कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें बाहर कर दिया है। टोटल 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं ग्रेड A+ की बात करूं तो जिन्हें A+ का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बीसीसीआई देता है, उन प्लेयर्स को सालाना 7 करोड़ रुपए बीसीसीआई देता है। और इस बार रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ग्रेड A+ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो A+ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें मैच फीस के अलावा सालाना हर प्लेयर को 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मात्र 4 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, हार्दिक पांड्या को भी जगह नहीं दी गई, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी थी कि हार्दिक पांड्या भी थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से बच रहे हैं और इसीलिए पांड्या को भी A+ में अभी नहीं डाला गया है, उन्हें A कैटेगरी में ही रखा गया। आगे बढ़े दोस्तों, अब ग्रेड A की बात करें। A+ के बाद A कैटेगरी के खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 खिलाड़ियों को A कैटेगरी में डाला गया है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। इन खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। रवि अश्विन, मोहम्मद शमी, सिराज, केएल राहुल, गिल और हार्दिक पांड्या को A कैटेगरी में रखा गया है। सिराज पहले B कैटेगरी में थे, उनका प्रमोशन हुआ है, केएल राहुल का प्रमोशन हुआ है और शुभमन गिल का प्रमोशन हुआ है। इन 3 खिलाड़ियों को B कैटेगरी से प्रमोट कर A कैटेगरी में लाया गया है। A कैटेगरी वाले खिलाड़ियों को जैसा मैंने बताया सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस कैटेगरी में चांसेस थे कि श्रेयस अय्यर या ईशान किशन भी आते, लेकिन इन दोनों को बाहर बैठाया गया है। अच्छी तबीयत से इनकी धुलाई बीसीसीआई ने की है। ईशान किशन तो एंड टाइम तक मान नहीं रहे थे, क्योंकि ईशान किशन को 15.5 करोड़ रुपए आईपीएल में मिलते हैं, तो उन्होंने सोचा ठीक है 4-5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो क्या। लेकिन जो श्रेयस अय्यर थे वो एन मौके पे डर गए थे और उन्होंने 3 दिन पहले ही रणजी के लिए अपनी एंट्री की बात कह दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीसीसीआई ने सख्त तेवर अपनाए हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अब ग्रेड B की बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट में। तो तीसरी बड़ी खबर यही है कि ग्रेड B में टोटल 5 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इन खिलाड़ियों को सालाना 3 करोड़ रुपए बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल को ग्रेड B का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। इसमें दोस्तों जो ऋषभ पंत थे, चोट के बावजूद पिछले साल ऋषभ पंत को A कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस बार बीसीसीआई ने विदाउट प्लेइंग एनी क्रिकेट पंत को जगह दी है, लेकिन B कैटेगरी में रख दिया है, डिमोशन हुआ है। कुलदीप यादव पिछले बार के कॉन्ट्रैक्ट में C कैटेगरी में थे, प्रमोशन हुआ है, B कैटेगरी में आ गए। अक्षर पटेल पिछली बार A कैटेगरी में थे, डिमोशन हुआ है, इस बार B कैटेगरी में माफ कीजिए आ गए। और यशस्वी जायसवाल नया चेहरा है, तो यशस्वी जायसवाल को फल मिला है 3 करोड़ रुपए सालाना जायसवाल को ग्रेड B के कॉन्ट्रैक्ट से मिलेंगे। तो इन सारे प्लेयर्स के लिए लायक बनता है, 30 खिलाड़ी हिंदुस्तान की शान है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेड C का कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। दरअसल टोटल 4 अलग अलग स्लैब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, A+, A, B एंड C। अगर मैं C के ग्रेड की कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो टोटल 15 खिलाड़ियों को ग्रेड C में जगह दी गई है। इन खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, गायकवाड़, ठाकुर, दुबे, बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, हरदीप सिंह, केएस भरत, कृष्णा आवेश और पाटीदार, ये वो 15 नाम हैं जिन्हें बीसीसीआई ने ग्रेड C का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कई नए नए चेहरे हैं, जैसे आवेश हो गए, पाटीदार हो गए, रिंकू सिंह हो गए, तिलक वर्मा हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। तो कई नए चेहरों को ग्रेड C का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इन सारे प्लेयर्स को 1-1 करोड़ रुपए सालाना बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देगा। तो ये पूरी लिस्ट थी दोस्तों जो हमने आपको बता दी और अच्छी बैंड बजाई है बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन
की, ये दोनों इतने रिजिड हो गए थे, ये बहाना मार मार कर आईपीएल की तैयारियां कर रहे थे। इन्होंने टेस्ट सीरीज से दोनों खिलाड़ियों ने बहाना मारकर बाहर बैठ गए थे कि भैया मुझे तो ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। ये श्रेयस अय्यर को जब ये डांस वांस करके वीडियो डालता है तब इसको दर्द नहीं होता, इसको जब भारत के लिए क्रिकेट खेलना है तो इसको दर्द हो रहा है। अभी ये आईपीएल में खेलेगा, उसके बाद चोटिल होकर फिर बैठ जाएगा। तो ये जो नखरे थे खिलाड़ियों के, नखरों को बीसीसीआई ने कहा है कि अगर आप रणजी में नखरे दिखाएंगे ना तो फिर आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। और अगर बीसीसीआई, ये तो भैया 20% ही सख्त है, अपनी वाली पे आ गया ना तो इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, आईपीएल भी भूल जाना चाहिए फिर इनको। तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने एक अच्छी वार्निंग दी है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया बीसीसीआई ने एक खुशखबरी रणजी क्रिकेटर्स को भी दे दी है। वो प्लेयर्स दोस्तों जो रणजी क्रिकेट खेलने वाले हैं या जो रणजी क्रिकेट से आगे क्रिकेट आईपीएल नहीं खेल पाते हैं, उन्हें भी पैसों का फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो बेसिक फीस है उसको आईपीएल की फीस के साथ मैच कर 75 लाख रुपए सालाना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। मतलब अभी रणजी क्रिकेटर्स को 20, 25, 30 की रेंज में पैसे मिलते हैं, लेकिन बीसीसीआई हो सकता है बहुत जल्दी रणजी क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दे। मतलब जो रणजी का जिन को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उन्हें सालाना 75 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो रणजी क्रिकेट और तगड़ा होगा और रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, वो प्लेयर जो कि आईपीएल में 15-12 करोड़ रुपए कमाता है वो रणजी खेलना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि भैया रणजी खेलने से अच्छा, 2-3 महीने रणजी खेलने से अच्छा वो सोचेगा मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर दूंगा तो जितने रणजी से आने उतने वो एक पोस्ट उससे ज्यादा दे देगा। एंड दैट्स व्हाई श्रेयस अय्यर, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स बहाना मारते हैं। तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई सही कर रहा है, इसके लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया कप्तानों के नाम देख लेते हैं हम। 8 टीमें ऐसे हैं जिनके नाम, कैप्टन के नाम कंफर्म है। आरसीबी, सीएसके, एमआई, केकेआर, पंजाब, राजस्थान, लखनऊ और जीटी, इन्होंने अपने कप्तान कंफर्म कर दिए हैं। प्लेसेस हो गए, आरसीबी की कप्तानी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या इज नाउ फिट, डीवाई पाटिल टी20 कप में खेल रहे थे तो मुंबई की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, केकेआर की करेंगे धवन, पंजाब की सैमसन, राजस्थान रॉयल्स की केएल राहुल चोटिल है लेकिन आईपीएल तक वापसी हो जाएगी, लखनऊ की कप्तानी करेंगे और शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की करेंगे। तो भैया अभी 8 कप्तानों के नाम फाइनल हो गए हैं और इवेंचुअली जो पिछले साल थे लगभग वैसे ही कुछ नाम है। लेकिन भैया 7वीं बड़ी रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि 2 टीमें ऐसी है जो अंडर रिव्यू है। दोनों टीमों ने अभी तक अपने फाइनल कप्तान का नाम नहीं बताया। दिल्ली और हैदराबाद अभी तक अपने कप्तान फाइनलाइज नहीं कर पाई। अगर मैं सबसे पहले दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली को पंत और वार्नर, इन दोनों का विकल्प चाहिए। पंत स्टार्टिंग में कप्तानी नहीं कर रहे, वार्नर इस समय चोटिल है, तो दिल्ली को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इन दोनों के स्थान पर शुरुआती 10 मैचों में, तो शुरुआती 10-15 दिनों के, माफ कीजिए, आईपीएल में कप्तानी कर सके। तो अभी दिल्ली फाइनल नहीं कर पाई है। इनिशियली उनका कप्तान कौन होगा, हालांकि बाद में ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं दोस्तों हैदराबाद की, तो अभी वही मार्करम और कमिंस वाला इशू चल रहा है। हैदराबाद के कुछ सोर्सेस हमें यह बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में एडन मार्करम ही कप्तानी करेंगे। अगर मार्करम की कप्तानी में जादू नहीं दिखता है, प्रदर्शन नहीं आता है हैदराबाद का, तो बीच आईपीएल में कमिंस को कप्तान बनाया जाएगा। तो ये कुछ चल रहा है दोनों टीमों में, इसलिए दोनों का भी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली का बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है। कौन होगा दिल्ली का नया कप्तान, इसी वीडियो को आगे तक देखते रहिए, सबसे पहले बताऊंगा अभी। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में दिल्ली के नए कप्तान का नाम भी बता दूंगा। लेकिन यार देखो, आईपीएल की हर खबर और पूरे आईपीएल में गोल्ड का गिव अवे कहां होने वाला है, हमारे टेलीग्राम पेज पर होने वाला है। मैंने मेरे टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फटाफट चले जाइए। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। 24 घंटे आईपीएल का कवरेज और आईपीएल की खबरें आती है, ऐसी खबरें अंदर से निकाल कर लाते हैं जो कोई नहीं दे रहा। आपको मजा आ जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो दिल्ली ने ऐसा लग रहा है अपना फाइनल नाम चुन लिया है, ऑफिशियल कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। रिपोर्ट दोस्तों कुछ ये बोल रही है कि मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे अगर वार्नर और पंत दोनों नहीं कर पाए तो। पंत तो नहीं करेंगे, कंफर्म है। वार्नर का हमको अभी रिपोर्ट लगी हुई है कि भैया वार्नर भी चोटिल हो गए हैं, तो अगर वार्नर की भी वापसी नहीं हो पाती है देन फिर भैया इन दोनों के स्थान पर मिचेल मार्श को स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में, मतलब स्टार्टिंग के 3 या 4 मैचों में हमें दिल्ली की कप्तानी करते हुए देखेंगे। बड़े कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर चुके हैं, तो जाहिर है दिल्ली के लिए ये अच्छी बात है। तो अच्छी लाइक बनता है इस खबर के लिए। दिल्ली के लिए अभी टेंशन नहीं है क्योंकि तीसरा विकल्प है।
आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो केएल राहुल इस समय गए हुए हैं लंदन, डॉक्टर से करेंगे कंसल्टेशन। क्वाड्रिसेप इंजरी हुई थी जिसके चलते 5वें टेस्ट मैच से भी बाहर है। 5वें टेस्ट मैच के लिए देवदत्त पड्डीकल की एंट्री हुई है टीम इंडिया में। लेकिन अभी की स्थिति में केएल राहुल 5वां टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे, बट केएल राहुल अब टेंशन बन गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए, क्योंकि जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उन्हें अब कप्तान की जरूरत है। आप कृणाल पंड्या से पूरे सीजन में कप्तानी नहीं करा सकते, ही इज नॉट ए कैप्टन। तो कप्तान तो केएल राहुल ही है इनके पास और बढ़िया कप्तान है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि अब ये क्वाड्रिसेप इंजरी इशू बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि वापसी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद एनसीए का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद खेल पाएंगे आईपीएल। तो इन पर नजरें रहेंगी, इन पर आगे खबरें हम बताते रहेंगे। बताओ आप भी, अगर केएल नहीं खेल पाए तो लखनऊ का कप्तान कौन होगा? आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ऋषभ पंत पर सुनील गावस्कर का एक बयान आ गया है। सुनील गावस्कर ने कहा नी प्ले अ की रोल, वी मे नॉट सी द यूजुअल पंत। सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आप ऋषभ पंत कर जरूर रहे हो, लेकिन ऋषभ पंत राइट नाउ एनसीए में अपने फाइनल स्टेज का रिहैब कर रहे हैं, बट वो जांघों में, वो पैरों में, वो घुटनों में ताकत अभी नहीं आएगी, उसमें समय लगेगा। और जब तक वो नी में, वो घुटनों में ताकत नहीं होगी, पैरों में ताकत नहीं होगी, आप बल्लेबाजी करते हुए उन्हें स्ट्रगल करते हुए, फील्डिंग में भी स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। तो सुनील गावस्कर ने यही कहा कि ऋषभ पंत का वो खतरनाक वाला रूप अभी थोड़ा दूर है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।